दोस्तों, अभी तक आप सुनते आए हैं कि अगर कोई देश कोई मैच या खेल में अच्छा प्रदर्शन करके जीत जाता है तो वहां के लोग खुशियां मनाते हैं। कोई पटाखा फोड़ता है तो कोई खुशी से नाचता है। लेकिन क्या आप सुनते आए हैं कि किसी खेल में किसी देश के जीतने के बाद वहां मातम मनाया गया हो, वहां पत्थरबाजी हुई हो, वहां आग लगा दी गई हो? जी हां, चौंकिए मत, ऐसा ही हुआ है फ्रांस में। और सुनने में आ रहा है कि वहां मुसलमानों ने आग लगा दी, सिर्फ इस बात से कि जिस देश में वो रह रहे हैं वो देश एक खेल में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत गया। जी हां दोस्तों, और ये सब हुआ है फ्रांस में, वहीं फ्रांस जो अब फ्रांस नहीं रहा। अब क्या है पूरा माजरा, आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी फीफा वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस और मोरक्को आमने सामने आए थे। इस खेल ने फ्रांस ने गजब का खेल दिखाया। वहां पर किलियन एम्बापे और उनकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज कर ली। हालांकि फाइनल मैच 20 जुलाई को होना है और इसमें कौन पहुंचेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ्रांस की जीत के बाद फ्रांस में अभी जो हुआ है वो सचमुच शर्मनाक है। जी हां, दरअसल फीफा वर्ल्ड कप में इस्लामिक देश मोरक्को उसकी एक इकलौती टीम बची थी, लेकिन क्वार्टर फाइनल पहुंचते पहुंचते वो भी हार गया और फ्रांस की टीम ने जीत हासिल कर ली। अब ये जीत कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और फ्रांस की जीत पर फ्रांस में ही बवाल शुरू हो गया। यानी फ्रांस से हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद मोरक्को के प्रशंसक बुरी तरह बौखला गए। उन्होंने लंदन और पेरिस में सड़कों पर उतरकर उत्पात मचा दिया। उत्तर पश्चिम लंदन के एडगवेयर रोड पर पुलिस और प्रशंसकों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान आगजनी भी की गई। भीड़ ने एक मेट्रोपॉलिटन पुलिस अधिकारी को भी घायल कर दिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी एफिल टावर के पास आगजनी की गई है। पेरिस में भी फ्रांस के जीतने के बाद जश्न के दौरान लेस हालेस के पास छिटपुट झड़पें भी हुई हैं। वीडियो में प्रशंसकों के समूह को पुलिस वाहन के आसपास जमा होकर चिल्लाते देखा गया है। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा। यहाँ एफिल टावर के पास भी धुआं उठता देखा गया है। सड़कों पर दुकानें बंद कर दी गई हैं। फ्रांस में 20,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें 8,000 पुलिसकर्मी पेरिस में तैनात हैं। वहीं फ्रांस के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के कुछ ही क्षण बाद पश्चिमी लंदन में जश्न का माहौल शुरू हो गया, जो बाद में टकराव में बदल गया। द सन के मुताबिक दंगारोधी उपकरणों से लैस पुलिसकर्मियों ने एडगवेयर रोड पर भारी संख्या में जमा भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने सड़कों पर मार्च किया और दंगारोधी वाहन तैनात किए। इससे पहले पुलिस की प्रशंसकों से झड़प भी हुई थी और यह पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले हाल ही में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर चैंपियंस लीग फाइनल में खिताबी जीत के बाद पूरा फ्रांस जश्न के बजाय हिंसा की आग में झुलस गया था। खिताबी मुकाबले में पीएसजी की जीत के बाद फुटबॉल फैंस और पुलिस के बीच देश भर में हिंसक झड़पें हुईं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 400 से अधिक हुड़दंगियों को गिरफ्तार कर लिया था। राजधानी पेरिस में उपद्रव को रोकने और स्थिति पर काबू पाने के लिए हजारों पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ा था, जिससे शहर की बस, ट्रेन और रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। फिर आपको याद होगा 2022 की वो घटना जब फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया, जिसके साथ उसने सेमीफाइनल में जगह बना ली थी। और इस जीत के बाद फ्रांस में गजब का उत्पात मचा था। पेरिस समेत कई जगह झड़प हुई थी और 260 लोग गिरफ्तार हुए थे। यानी फ्रांस में रहने वाले लोगों ने ही फ्रांस को जलाया, फ्रांस की राजधानी पेरिस को जलाया। अब लेकिन सवाल यह है कि आखिर जलाया किसने, कौन है ये लोग? तो देखिए, ये वो लोग हैं जो एक समय मोरक्को में बहुत मारकाट के चलते और भयंकर तरीके के फैली अराजकता के चलते तो मोरक्को से भागकर फ्रांस आ गए थे। तब उस समय फ्रांस ने मानवता का परिचय देते हुए उनको शरण दी। शरणार्थियों की संख्या लगभग 5 लाख थी। फ्रांस ने उनको रोटी कपड़ा मकान दिया, फ्रांस ने उनको सोशल सिक्योरिटी दिया, फ्रांस ने उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिया। लेकिन आज वही मोरक्को वाले इस बात से गुस्सा हैं कि फ्रांस ने मोरक्को को क्यों हरा दिया। अब जरा आप सोचिए, वो लोग उनका देश मोरक्को छोड़ के भाग चुके हैं, यानी अब मोरक्को में रहते नहीं, वो अब रहते हैं फ्रांस में, खाते हैं फ्रांस का, पीते हैं फ्रांस का, हवा फ्रांस की लेते हैं, आसमान के नीचे फ्रांस में है, धरती फ्रांस की है, रोजगार फ्रांस में है, उनका कारोबार उनका फ्रांस में है, बिजनेस व्यापार उनका फ्रांस में है, उनके बच्चे फ्रांस के स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन उनको अभी भी मोरक्को से लगाव है, अभी भी वो फ्रांस के लोगों को काफिर मानते हैं। और वजह सिर्फ इतनी है कि वो लोग एक खास कम्युनिटी से आते हैं जो सिर्फ मोरक्को के लोगों को ही पाक मानते हैं, और जिस फ्रांस में वो रहते हैं उनको नापाक मानते हैं। इसलिए जब नापाक फ्रांस के लोगों ने मोरक्को, जो फ्रांस के लोग मोरक्को जिसको वो पाक मानते हैं, उसको हराया, तो इन लोगों ने आगजनी कर दिया।
कहने का मतलब जिस फ्रांस का नाम लेते ही आंखों में सबसे पहले एफिल टावर उभरता था, अब वहां हालात पूरी तरह बदल रहे थे। पेरिस जैसा खूबसूरत शहर आए दिन जल रहा है। न सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप के दौरान बल्कि और भी कुछ भी होता है दुनिया में, इस्लाम को लेकर तो फ्रांस जलता है। पेरिस जिसे दुनिया देखने जाती थी, आज वहां पर लोग जाने में डर रहे हैं। आज फ्रांस के स्कूलों को अगर आप देखें तो कई जगह इस्लाम की पढ़ाई हो रही है, सड़कों पर शरीयत की मांग हो रही है। और हालत यह है कि आज पेरिस में तो कुछ इलाके अब नोगोन कहे जाते हैं, जहां पुलिस भी जाने से कतराती है। कुल मिलाकर तस्वीर यह निकलकर सामने आती है कि जैसे फ्रांस कोई मुस्लिम देश हो। अब भले ही सरकार बार बार एक ही राग झपती हो, एक सेक्युलर मुल्क है, लेकिन हकीकत यह है कि मुस्लिम समुदाय अब वहां की राजनीति, सड़कों और कल्चर में अपनी अलग पहचान दिखा चुका है। क्योंकि पिछले सालों में से जिस तरह से दंगे हो गए हैं, उसने साफ कर दिया है कि इस समुदाय को कानून व्यवस्था को लात मारने में 4 सेकंड का भी वक्त नहीं लगेगा। सांख्यिकीय आंकड़ों से पता चलता है कि फ्रांस की मुस्लिम आबादी सालाना 17% की अनुमानित दर से बढ़ रही है। इसके अलावा विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2050 तक फ्रांस में मुसलमानों की संख्या जर्मनी या ब्रिटेन से ज्यादा हो जाएगी और फ्रांस में इस्लाम के विस्तार से राष्ट्र पर गहरे राजनीतिक प्रभाव पड़े हैं। आज आप पहचान नहीं पाओगे कि ये कोई यूरोपियन देश है, क्रिश्चियंस का देश है, कोई पेशावर है या इस्लामाबाद है। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये ढाका है या फिर लंदन है, ये इस्लामाबाद है या फिर स्विट्जरलैंड है, क्योंकि इतनी बुरी हालत उन देशों की कर दी है। आज यूरोप पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका है। लंदन के कई हिस्सों को लोग अब लंदनिस्तान कहने लगे। एक दौर था जब मुस्लिम यहाँ सिर्फ मजदूरी करने आए थे, और आज हालात ये हैं कि फ्रांस खुद सवाल पूछ रहा है, क्या वह अब भी फ्रेंच रिपब्लिक है या फिर धीरे धीरे बदलकर एक नई इस्लामिक पहचान की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि 20 सालों हुई घटनाओं और आज हालातों को देखकर यह साफ समझ आता है कि फ्रांस में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है, और अगर सरकार डरती रही तो कट्टरपंथ और मजबूत होगा। सेक्युलर लोग देश छोड़ेंगे, शरिया की मांग खुलेआम होगी, और आखिरी नतीजा होगा फ्रांस नाम का तो रहेगा लेकिन असल में तालिबानी मॉडल का मुल्क बन जाएगा, जैसा कि दुनिया के कई देशों में देखा जा रहा है। जी हाँ, कहने का मतलब ये सिर्फ फ्रांस में नहीं हो रहा, बल्कि भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देशों में यही स्थिति है। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत में भी लाखों करोड़ों घुसपैठिए हैं, और अगर घुसपैठिए भारत छोड़कर नहीं भागे तो जो फ्रांस में हुआ रहा है, आने वाले टाइम में यही भारत में भी होगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं ऐसी ही रोचक जानकारियों को लगातार जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को एवं बेल आइकन भी दबाएं। तो मिलते हैं जल्द। जय हिंद, जय भारत।